Hello everyone, welcome to in Kholeshwar Junior CBSE School Ambazogai. Admission open for nursery to 8th standard. Hello everyone, welcome to all 6th standard students. In last video, I will taught you working with the text, working with language, and today we discuss about the question and answers means writing skill of chapter first. Who did Patrick's homework? So let's begin. First, A number. This story has a lot of rhyming words as a poem does. Can you write out some parts of it like a poem so that the rhymings come at the end of separate lines? For example, Patrick never did homework, too boring, he said. He played baseball and hockey and Nintendo इंस्टेड. ओके, तो इसमें क्या कहा गया है कि फर्स्ट ए नंबर में कि यहाँ पे आपने देखा है, डू यू नो राइमिंग वर्ड्स? आपको सबको मालूम है राइमिंग वर्ड्स कौन से होते हैं, वो पोएम में होते हैं, लेकिन यहाँ पे लेसन में भी कुछ ऐसे राइमिंग वर्ड्स से हमें उसकी लाइंस ढूंढ के लिखना है. ऑलरेडी यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है, मैंने कुछ यहाँ पे सेंटेंस निकाले हैं वो राइमिंग वर्ड्स के ऊपर. ये देखो, ये हो जाएंगे उसके आंसर. The man of the tiny size was true to his word advice. यहाँ पे देखो लास्ट में साइज एंड वाइज क्या हो गया, उसके राइमिंग वर्ड्स हो गए, उस तरह से उसके सेंटेंस भी आ गए. नेक्स्ट है पैट्रिक सेव द एल्फ फ्रॉम द कैट. द एल्फ प्रॉमिस टू डू ऑल दैट. यहाँ पे देखो कैट एंड दैट का आ गया, तो उसकी तरह से उसके सेंटेंस भी आ गए. पैट्रिक लव्ड स्पोर्ट एंड हेटेड होमवर्क विच वेस्टेड हिज टाइम एंड स्टडीड शप. मीन्स यहाँ पे क्या हो गया, उसके दो के राइमिंग सेंटेंस आ गए, वर्ड्स भी आ गए और सेंटेंस भी आ गए. ये क्या हो गया उसका फर्स्ट का आंसर. ओके, चलो देखो अब क्या है. सेकंड में क्या दिया है, कुछ लिखना नहीं है, ओनली आपको ऑब्जर्व करना है. लुक एट दिस सेंटेंसेस. टू बोरिंग ही सेड, फर्स्ट नंबर का है. सेकंड नंबर का है क्लीन हिज रूम डिड हिज चोर्स. देखो यहाँ पे क्या कहा गया है, वेन वी स्पीक वी ऑफन लीव आउट वर्ड्स दैट कैन ईजिली बी गेस्ड. वी डू नॉट डू दिस वेन वी राइट अनलेस वी आर ट्राइंग टू राइट एज वी स्पीक. मीन्स हम बोलते समय टोटली बोलते हैं, लेकिन लिखते समय क्या करते हैं, कुछ शॉर्ट वर्ड्स यूज करते हैं. उस तरह से यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दी गई है. सो इफ वी वेयर टू राइट केयरफुली वी वुड से होमवर्क इज बोरिंग ही सेड. देखो यहाँ पे क्या दिया है, टू बोरिंग ही सेड. टू बोरिंग ही सेड हमने यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, लेकिन हम जब यहाँ पे बोलेंगे यूज करेंगे वर्ड्स तो क्या है, होमवर्क इज टू बोरिंग ही सेड, उस तरह से नीचे का ही आएगा. ही क्लीन हिज रूम एंड डिड हिज चोर्स. उस तरह से यहाँ पे कुछ लिखना नहीं है, ओनली आपको सुनना मीन्स ऑब्जर्व करना है. नेक्स्ट है सी नंबर का. रीराइट द फॉलोइंग इनकम्प्लीट सेंटेंस केयरफुली सो दैट द रीडर डज नॉट हैव टू गेस व्हाट इज लेफ्ट आउट. मीन्स यहाँ पे कुछ आपको वर्ड्स मीन्स यहाँ पर आपको कुछ फ्रेजेस दिए गए हैं, उसको आपको कंप्लीट सेंटेंस में कन्वर्ट करना है. आपको कौन से भी सेंटेंस आप यूज कर सकते हैं, बुक्स में से होगे, स्टोरी में से होगी, या अदर कौन से भी होगे. देखो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी कुछ वर्ड्स म्हणजे सेंटेंस बनाए हैं. फर्स्ट नंबर का देखो क्या आएगा. फर्स्ट नंबर का है मोर एंड मोर बुक्स. मोर एंड मोर बुक्स का मैंने बनाया है द राइटर्स एंड पोएट्स रीड मोर एंड मोर बुक्स. आप कौन सा भी बना सकते हैं. नेक्स्ट है टू डिफ़िकल्ट. टू डिफ़िकल्ट का मैंने बनाया है द पर्सनल क्वेश्चंस इज टू डिफ़िकल्ट टू आंसर. मैंने खुद से बनाए हैं, आप अगर दूसरा चाहते हो तो दूसरा भी बना सकते हैं. नंबर थर्ड है गॉट अ प्लेट मिस द बस. यहाँ पे मैंने सेंटेंस बनाया है व्हेन आई गॉट अप यस्टरडे मॉर्निंग आई मिस द स्कूल बस. ओके, एंड नंबर फोर्थ का है सॉल्व द मिस्ट्री. एंड नंबर 4 का मैंने सेंटेंस बनाया है लॉर्ड कृष्णा सॉल्व द मिस्ट्री ऑफ लाइफ एंड डेथ. यहाँ पे आपको मैंने फ्रेजेस एंड सेंटेंस में सिखाया था, उस तरह से है. नंबर डी का आएगा, देखो आगे का. लुक एट द कार्टून बाय आर के लक्ष्मण. रीड द सेंटेंस गिवन बिलो द कार्टून. डिस्कस द फॉलोइंग क्वेश्चंस विथ योर पार्टनर.
यहाँ पे नीचे पिक्चर दिया गया है, यहाँ पे कार्टून का पिक्चर निकाला गया है। देखो यहाँ पे उसका कुछ नीचे सेंटेंस मीन्स क्या बना है वो दिया है, गेट ऑन विथ योर होमवर्क, द सम्स, द compositions, histories, geographies, chemistries, physics and stop reading the laws against child labor। देखो यहाँ पे फर्स्ट क्या बना है, क्वेश्चंस इसके ऊपर, इस कार्टून्स के ऊपर हमें कुछ क्वेश्चंस पूछे गए, उसके आंसर्स देना है, आपके खुद के मन से देना है, आपको क्या लगता है इसे देख के। What is it about, ये क्या है, ये किसके बारे में है, वो क्या दिख रहा है आपको, वो एक्सप्लेन करना है। देखो मैंने यहाँ पे, आपको लगता है यहाँ पे कार्टून्स है, यहाँ पे उसके डैडी है, यहाँ पे कुछ ग्रैंडफादर होंगे, यहाँ पे वो बॉय है, वो स्टडी कर रहा है, यहाँ पे बुक्स है, बैग है, आई थिंक ये उसकी स्टडी रूम होगी और ये हॉल होगा, इस तरह से मैंने तो इमेजिन किया है। उसके ऊपर मैंने फर्स्ट का देखो आंसर निकाला है, इट इज़ अबाउट द फादर कैंसर फ्रॉम द बेटरमेंट फॉर हिज चाइल्ड। व्हाट इज़ अबाउट यहाँ पे दिया है, देखो कि इसमें कहा गया है कि जो फादर है वो फादर अपने सन को किस तरह से बेटरमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं स्टडी में। यस, ये मुझे तो ऑब्जर्व लगता है ये सही है। यहाँ पे वो देखो स्टडी कर रहा है और वो यहाँ पे, और जो पिक्चर बनाया गया है उससे वो एंग्री भी लुक भी दिख रहा है और यहाँ पे स्टडी के बारे में भी इंफॉर्मेशन दी गई है। तो देखो नंबर नेक्स्ट का क्या आएगा, डू यू फाइंड इट फनी, इफ सो व्हाई। आपको ये फनी लगता है तो किस तरह से फनी लगता है। यस, द कार्टून इज रियली अ फनी वन, मीन्स हमें तो ये टोटली में क्या लगता है, फनी लगता है। क्यों लगता है तो हम आगे एक्सप्लेन किया है ऑलरेडी। देखो हम मैं रीड करती हूँ, फादर ऑर्डर द चाइल्ड टू लेबर टू हार्ड वर्क विथ हिज स्टडीज। मीन्स इस फादर, ये फादर क्या कह रहा है कि अपने सन को, अपने बॉय को कह रहा है कि आपको क्या करना है, हार्ड वर्क करना है। लेबर मीन्स टू हार्ड वर्क, सॉरी टू वर्क हार्ड मीन्स आपको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करनी है, अच्छे मार्क्स लाना है, ऐसे वो जैसे जिस तरह से हमारे पेरेंट्स बोलते हैं उस तरह से वो कह रहा है। लेकिन वो फनी किस तरह से है, देखो इसलिए आगे मैंने एक्सप्लेन किया है। बट ही forbid the boy from reading the laws against child labors। देखो यहाँ पे कहा गया है कि देखो and stop reading the laws against child labors। मीन्स यहाँ पे फादर ने कहा है कि आपको हार्ड मीन्स वर्क हार्ड करना है और पढ़ाई भी करनी है, हर सब्जेक्ट की करनी है, लेकिन रीडिंग नहीं करनी है। स्टॉप रीडिंग, यहाँ पे क्या कहा है, स्टॉप रीडिंग। इसलिए ये वीडियो, ये जो पिक्चर है ये कार्टून है इसलिए फ़नी है ना। मीन्स ये कह रहे हैं कि आप, मीन्स हमारे पेरेंट्स हमें कह रहे हैं कि जाओ स्टडी करते बैठो, लेकिन हम जब पढ़ेंगे ही नहीं, रीड ही नहीं करेंगे तो हमें कैसे एक समझ में आएगा। इस तरह से ये जो कार्टून है ये फ़नी है। ये फादर जो है कह रहे हैं कि स्टडी करना है आपको लेकिन रीडिंग नहीं करनी है, तो क्या करना है, इसलिए फ़नी है। नंबर थर्ड है, देखो डू यू थिंक अ कार्टून इज अ सीरियस ड्राइंग, वाई और वाई नॉट। ये जो सीरियस ड्राइंग है तो क्यों है और नहीं है तो क्यों नहीं है। कार्टून इज अ चीफली मीन टू मेक अस लाफ। और इसके सेकंड नंबर के क्वेश्चन आंसर से हमें मालूम होता है कि ये फनी है, इसलिए वो मेक्स अस लाफ मीन्स हंसी आती है कार्टून देख के, इसके एक्सप्लेनेशंस देख के, इसलिए ये सीरियस ड्राइंग है। इट इज़ ऑल्सो सीरियस ड्राइंग इन सम सेंस, इसलिए ये सीरियस ड्राइंग है। इट ड्रॉज अवर अटेंशन टू अ प्रॉब्लम दैट अफेक्ट्स अस ऑल। इसलिए हमें ये पूरा, हमने जो 3 क्वेश्चन आंसर देखे पिक्चर के ऊपर के, बहुत इजी है, आपको ये ऑब्जर्व करना है। इसके क्वेश्चन आंसर्स आपको मन से भी आप फाइंड आउट करके लिख सकते हैं। मैंने जो ऑब्जर्व किया उसके आंसर्स लिखे। इस तरह से हमने आज ये पूरा राइटिंग स्किल देखा है। ये जो है वो आपको पूरा होमवर्क में नोटबुक में कंप्लीट करना है, और आप इसके साथ साथ आपको ये पूरे जो क्वेश्चन आंसर से एक बार रिवीजन भी देनी है। ओके, तो इस आज तक के लिए यही ठीक है, इतना ही ठीक है। तो नेक्स्ट में आपको अ हाउस अ होम सिखाऊंगी। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।